Good morning, students. Once again, all of you. Today we will discuss about the politics of class 10th lesson 3rd, democracy and diversities. This is the third video on this lesson. इससे पहले मैं 2 वीडियो और इस पे कर चुका हूँ, तो ये थर्ड वीडियो है आपका इस लेसन पे। तो मैं आज बात करूँगा थर्ड पॉइंट में। एक थोड़ा सा पॉइंट है डिफरेंसेस, सिमिटीज एंड डिविजन्स में। एक पॉइंट है आपका ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। पेज नंबर बेटा 33, पेज नंबर 33 ऊपर से देखिए आप लोग, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज। तो हम लोग कल पढ़ा था कि डिफरेंसेस जो था, जो सोशल डिफरेंसेस था, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द कास्ट, अकॉर्डिंग टू द रेस, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, ये जो डिफरेंसेस है कैसे होता है, ओरिजिन्स कहाँ से होते हैं, समाज में डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो बर्न से, जन्म के साथ होते हैं, जैसे लंबा होना, गोरा होना, चौड़ा होना, कास्ट होना और रिलीजियस होना। चूँकि हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं, माता पिता होते हैं, मैं उसी कास्ट का हो जाता हूँ, मैं उसी धर्म का हो जाता हूँ। और कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कुछ है कि चेंज मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे जेंडर हो गया, मेल फीमेल होला, हम आपके चाहने की बस की बात नहीं है इसको चेंज करना। या फिर अपने हाइट है, या फिर स्किन कलर्स है। तो ये जो कुछ वैसे डिफरेंसेस हैं जो समाज में आपको बर्न से, जन्म से ही मिलते हैं। बट हमने आगे पढ़ेंगे कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो आखिर से क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, हम देखने का वर्क करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज, जो डिफरेंसेस है वो कैसे दूसरे को ओवरलैप करता है और कैसे एक दूसरे को क्रॉस कट करता है। आखिर क्रॉस कट क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, हम यही समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सोशल लाइफ पर। ओके, तो लेट स्टार्ट। ओके, सोशल डिवीजन, बेटा बुक में देखिए आप लोग, सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विथ अदर डिफरेंसेस। यानी कि सोशल डिफरेंसेस, जो सोशल डिफरेंसेस होता है समाज में, जो अलग अलग डिफरेंस होता है कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजियस के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिफरेंसेस तो है, आम बात है, चलता रहता है, क्योंकि सभी कास्ट में, सभी विलेज में, सभी एरिया में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। बट ये डिफरेंसेस जब डिवीजन करता है, जब सोशल को डिवाइड करने का काम करता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आखिर ये कब होता है, तो जब ये डिफरेंसेस एक दूसरे को ओवरलैप करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करने का काम करता है, तो ये डिफरेंसेस जो है सोशल डिवीजन का काम करता है। ओवरलैप क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकम अ सोशल डिवीजन इन द यूएसए बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये साउथ अफ्रीका की बात करूं तो वहाँ के जो सोशल डिवीजन था वो ब्लैक एंड वाइट को लेकर के था। आपने पढ़ा नेल्सन मंडेला के बारे में क्लास 9th में, कि वहाँ की जो सिस्टम थी ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड था। वहाँ के जो नियर अबाउट 3-4% जो पॉपुलेशन थी, मूल निवासी थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग थे, जबकि वो बहुत ही गरीब थे, वो भूमिहीन थे, मजदूर थे। जबकि जो कि अमेरिकन वगैरह कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से आए हुए ट्रेडर्स काफ़ी रिच थे, वो वाइट थे, और वे लोग वे साउथ अफ्रीका कंट्री पे कंट्रोल करते थे। तो वहाँ पर इस तरह की डिफरेंसेस था, और यही डिफरेंसेस क्या बन गई, सोशल डिवीजन बन गई। हम अपने कंट्री की बात करेंगे कि इन आवर कंट्री दलित टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। देखिए यहाँ दलित क्या है, दलित गरीब हैं, और वो मतलब विदाउट लैंड भी है, यानी कि भूमिहीन है। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव का भी मतलब फेस करते हैं, सामना करते हैं, उनसे लोग भेदभाव भी करते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, ये हो। एंड अनजस्टिस, उनके साथ अन्याय भी होता है। सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स, और इस प्रकार के सोशल डिफरेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं। तुम अछूत हो तो तुम क्या हो, मतलब मैं बैकवर्ड हूँ तो मैं फॉरवर्ड हूँ, तुम अमीर हो तो गरीब हो, तुम मजदूर हो तो मैं मालिक हूँ। ऐसा जो डिफरेंसेस हैं वो क्या करते हैं, समाज को 3 भागों में डिवाइड करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिविजन्स व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस कम्स more important than others and people start feeling that they belongs to different communities।
और लोगों में ये सोच बनाती है कि ये एक दूसरे समुदाय के हैं, दूसरे समूह के लोग हैं। जब इस तरह की बातें आती है सामने, तब क्या होता है, समाज जो है डिवाइड हो जाता है, समाज जो है अलग हो जाता है, समाज जो है 2 भागों में 3 भागों में जो है बंट जाता है। अब देखते हैं कि सोशल क्रॉस कटिंग क्या होता है। इफ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, it is difficult to pit one group of people against the others. It means that groups that share a common interest on one issue are likely to be in different ideas of different issues. Consider the case of northern, एग्जाम्पल पढ़ूंगा बाद में। यानी कि सोशल डिफरेंसेज होता है जब दूसरे को एक क्रॉस कट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम सब लोग अलग अलग कास्ट से हैं, कोई आपका सुनार है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई बार्बर है, कोई वाशरमैन है, कोई फार्मर है, कोई अलग अलग कास्ट के हैं। बट जब ये डिफरेंसेस जो हैं जब दूसरे को क्रॉस कट करता है, जैसे मान लो कि कुछ कुछ मतलब फार्मर्स हैं रिच हैं, कुछ फार्मर जो है पुअर हैं। हम 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। और मान लीजिए गांव में कुछ ब्लैक स्मिथ भी हैं, लोहार भी हैं, कुछ लोहार जो है धनी है, कुछ जो है गरीब हैं। तब क्या होगा, तब जो दोनों कास्ट के जो रिच पर्सन्स हैं उनका तालमेल, उनकी जो है मतलब आपस की विचार एक मिलेगी। जबकि दोनों कास्ट के जो पुअर पर्सन्स हैं, फार्मर्स और ब्लैक स्मिथ की, उनकी विचार आपस में बनेगी। हालांकि दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर दोनों से क्रॉस कट कर रहे हैं। क्यों? कि वो रिच है और मैं पुअर हूँ। हम दोनों यानी कि फार्मर्स और ब्लैक स्मिथ रिच हैं, उनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा, रिच पर्सन ग्रुप हो जाएगा। और दोनों ग्रुपों में जो एक पुअर पर्सन्स हैं उनका एक अलग मतलब हो जाएगा, सोशल डिवीजन हो जाएगा। तो जब क्रॉस कट करता है सोशल डिविजन्स, तब क्या करता है कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट एक इश्यू पे होता है। यानी कोई एक समस्या, मान लो कि अगर गांव में सूखा पड़ेगा या फिर गांव में कोई समस्या होगा, तो ब्लैक जो पुअर हैं एक हो जाएंगे, जो रिच हैं एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब कोई जात पात का भेदभाव नहीं रह जाएगा। वहाँ पर देखा जाएगा कि इकोनॉमिकली पुअर और रिच कौन है। जो सोशल डिफरेंसेज हैं दूसरे को क्रॉस कट करते हैं कोई भी एक इशू पर, तब ये क्या होता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड की है। आप इसको देखना है, इसमें कुछ खास नहीं है, हालांकि पढ़ लेते हैं हम लोग। कंसिडर द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द नीदरलैंड। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड दो की हम स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ पर। जबकि बोथ आर प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियंस, ये दोनों जो एरिया हैं नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड, दोनों में रहने वाले लोग जो है क्रिश्चियंस बहुल एरिया है। यहाँ लोग ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा मानते हैं। बट दोनों में डिवाइड क्या है कि एक जो है कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और एक प्रोटेस्टेंट हैं। एक क्या है, कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, एक प्रोटेस्टेंट। जैसे आप देखे हैं मुस्लिम में शिया एंड सुन्नी होते हैं, उसी प्रकार हिंदू में भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, वैष्णव और शैव। शिव को मानने वाले को शैव बोलते हैं, जो आपको 3 टीके ऊपर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और कुछ वो वैष्णव लगाते हैं। और जो शैव होते हैं, जो शिव को मानते हैं, वो ऐसे टीके लगाते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम में शिया एंड सुन्नी होते हैं। उसी प्रकार क्रिश्चियन में भी 2 होते हैं, कैथोलिस्ट एंड प्रोटेस्टेंट। तो दोनों की अलग अलग, एक नीदरलैंड की बात है और एक आयरलैंड की बात है। इफ़ यू आर कैथोलिक, अगर आप कैथोलिक हैं, एंड यू आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर, एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ discrimination in the Netherlands, class and religious tend to cut cross to each other। यानी कि दोनों रिलीजियस में प्रोटेस्टेंट एंड आपको कैथोलिक्स दोनों धर्म एक है, दोनों क्रिश्चियंस है, बट उसकी जो कल्ट है, जो संप्रदाय है, वो जो उसका पंथ है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट दोनों में क्या है, दोनों में कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं। तो दोनों जो दोनों रिलीजन में जो आपके रिच हैं उनका एक अलग ग्रुप है। भाई हम लोग रिच पर्सन के ग्रुप के आते हैं, तो हम लोग पुअर पर्सन ग्रुप के लोग आते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि रिजल्ट क्या होता है कि दैट द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट हैव टू कन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड व्हाइल दे डू नॉट डू सो इन द नीदरलैंड। यानी जो नॉर्दर्न आयरलैंड, जो ये आयरलैंड के जो लोग हैं, दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है हमेशा, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स में, क्योंकि वहाँ के लोग रिच पर्सन हैं। और जो आयरलैंड के जो नीदरलैंड के लोग हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों क्या है, पुअर हैं।
तो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल डिवीजन। जहाँ पर सोशल डिफरेंसेज हैं और ज़्यादा है, वहाँ पर क्या होता है, सोशल डिवीजन जो है, सोशल डिवीजन की संभावना ज़्यादा होती है। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेज आर इजियर टू एकोमोडेट। और जो क्रॉस कटिंग करते हैं, जैसे मान लो कि हम भी प्रोटेस्टेंट हैं, तुम भी प्रोटेस्टेंट हो, सॉरी कैथोलिस्ट हो, बट हम दोनों क्या हैं, पुअर पर्सन है, तो यहाँ पर सोशल डिफरेंसेज की बात बहुत कम होती है, डिवीजन की बात बहुत कम होती है। वे लोग एक साथ रहने को ज़्यादा तरह से अधिक पॉसिबल रहता है कि लोग एक साथ रह सकते हैं। तो सोशल डिविजन्स वन काइंड और अदर एग्जिस्ट इज मोस्ट कंट्रीज। यानी किस तरह से प्रत्येक अधिक से अधिक कंट्री में देखा जाता है, जो सोशल डिविजन्स होता है वो एक या अधिक प्रकार की डिविजन्स होते हैं। कहीं पर कास्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो कहीं पर रिलीजन के अकॉर्डिंग होगा, तो कहीं पर धर्म के अकॉर्डिंग होगा, तो कहीं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। ओके, इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज अ स्मॉल एंड बिग। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े कंट्री में, अभी आपने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल पढ़ा। बेल्जियम जो है हमारे कंट्री के जो हरियाणा स्टेट्स है उसके आधा भी वहाँ की पॉपुलेशन नहीं थी, ठीक है, फिर भी वहाँ पर डिफरेंसेस था, सोशल डिवीजन था। तो ये बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा कंट्री होगा तभी वहाँ पर डिफरेंसेस और डिविजन्स होगा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ मेनी कम्युनिटीज। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज। इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्वीडन दैट वेयर वंस हाईली होमोजीनियस। ये समरूपता है, मतलब होता है समरूपता यानी कि समान रूप में, यानी कि इक्वल दिखने वाले को बोलते हैं होमोजीनियंस। आर अंडर गोइंग रैपिड चेंज विद द इन्फ्लक्स पीपुल फ्रॉम द अदर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अलग अलग कंट्री जहाँ पर दिया गया बात कि प्रत्येक कंट्री चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें सोशल डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस है तो क्या सोशल डिविजन्स भी मतलब पॉसिबल है। नेक्स्ट है माइग्रेंट्स। आखिर ये सोशल डिफरेंसेस आए कहाँ से? इतनी तरह की बात तो आपने कल पढ़ा कि कुछ डिफरेंसेस जो है जन्म से आते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस कैसे आते हैं? मान लीजिए कि हमारे कंट्री अगर हमारे कंट्री में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आपने एक हिस्ट्री पढ़ा है, स्टोरी पढ़ा है कि हमारे कंट्री में कई सारे अलग अलग कंट्री के लोग, मर्चेंट लोग आपको बिजनेस के लिए आए, कुछ लोग पढ़ने के लिए आए, कुछ नॉलेज के लिए आए, कुछ लोग घूमने के लिए आए। बेटा जो लोग अपने अपने कंट्री अपने अपने एरिया से आता है तो अपना कल्चर के साथ साथ अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडियाज, अपनी विचार को ले करके आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जाएंगे, मैं कहीं जाऊंगा या आप लोग कहीं जाएंगे अदर कंट्री में, तो क्या करेंगे? अगर हिंदू है तो हिंदू का पूजा करेंगे, भले दिखा करना लेकिन गुप्त रूप में करेंगे। तो आपको और देखने वाला हो तो क्या कर रहे हैं, तो पूजा कर रहा हूँ, ये कौन सी पूजा? तो राम की पूजा है। तो आपने क्या किया? वहाँ पर राम की प्रचार की। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, भोजपुरी बोल रहा हूँ, तो जहाँ जाऊँगा वहाँ पर हिंदी भोजपुरी बोलूँगा। तो अपने साथ साथ अपने लैंग्वेज ले गए, अपने साथ अपने कल्चर ले गए, अपनी विचार ले गए। उसी प्रकार हमारे कंट्री में अलग अलग कई कंट्रीज से जो ट्रेडर्स आए, मर्चेंट्स आए या फिर कुछ और विजिटर्स आए, तो अपने साथ साथ अपने आइडियाज लाए, अपने विचार लाए, अपने थिंकिंग लाए, अपने कल्चर्स लाए, अपने लैंग्वेज को लाए। इस तरह हमारे कंट्री में अगर आप ज़्यादा देखेंगे साउथ इंडिया में जो है अधिक लोग इंग्लिश यूज करते हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि आप देखते हैं जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो पेनिनसुलर पार्ट है, वहाँ पर तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और वहाँ पर स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग सेंटर था थ्रू द वाटर वे वहाँ पहले स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ फॉरेन जो फॉरनर्स थे वहाँ ज़्यादा आया करते थे। तो अपने साथ साथ वहाँ क्रिश्चियन जो ज़्यादा लोग हैं, साउथ इंडिया में अधिक लोग क्रिश्चियन भी हैं। तो जिस कंट्री से लोग आए वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को लेते हुए चले आए। तो वैसे भी हमारे कंट्री में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों को आइडिया मिलता है या फिर सोशल डिफरेंसेस होता है। तो एक वर्ड यहाँ पर माइग्रेंट्स, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, माइग्रेशन, प्रवासी। जो आपने इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, नेशनल होता है। ओके, तो bring with them their own culture and tend to be the different social communities. In this sense, most countries of the world are multicultural. इस प्रकार दुनिया का बहुत सारे देश जो हैं क्या हैं? मल्टी कल्चर, यानी कि एक कल्चर वहाँ पर नहीं है। सभी कंट्री में क्या है? अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकेंड पॉइंट, पेज नंबर आपका 34 है, आप देखिएगा, पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स। आप देखते हैं कि जो सामाजिक जो डिविजन्स है वो पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, या पॉलिटिक्स है वो सोशल डिवीजन में किस तरह से वो अपने भूमिका को प्ले करता है। तो हम देखने का काम करेंगे। आप लोग चूंकि ये देखेंगे कि आप आज का जो दौर है वो जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स है
वो इतनी सोशल डिवीजन में मतलब कूट कूट के भरी हुई है कि लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे क्या करती है, डिवाइड कर देती है अपने काम को मतलब कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हम कितना भी खराब अगर लीडर्स हैं, अगर हमारे कास्ट के लोग हैं तो हम ही को वोट करेंगे। आखिर क्यों? जो सोशल डिवीजन है वो लोगों का जो माइंड है वो सेट हो चुका है कि अगर अपने कास्ट का लीडर रहेगा तो हम उसी को वोट करेंगे, चाहे वो कुछ भी करे या फिर ना करे। तो जो हम पढ़ेंगे कि सोशल डिफरेंसेज है, ये जो डिविजन्स है वो पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट करता है, क्या इफेक्ट देता है, और जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से आपको सोशल डिवीजन को इफेक्ट करता है। देखिए, हाउ डू दिस सोशल डिविजन्स इफेक्ट पॉलिटिक्स। देखिए सोशल डिवीजन कैसे इफेक्ट करता है पॉलिटिक्स को, या पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट करता है। तो व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दी सोशल डिवीजन एट फर्स्ट। अगर हम देखेंगे फर्स्ट साइट में, यानी कि पहली नज़र में हम बात करें तो देखेंगे कि इट वुड अपेयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोटिव्स। यानी कि हम अगर थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर देखें, फर्स्ट साइट कहते हैं उसको, तो ऐसा लगता है कि जो सोशल डिविजन्स है पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। विस्फोटक दिया, एक वर्ड दिया है एक्सप्लोसिव, यानी कि विस्फोटक, और डेंजरस माने खतरनाक। अगर हम ऊपर ऊपर देखें, हल्के में उसको देखें, तो ऐसा लगता है कि सोशल डिविजन्स है वो क्या है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही खतरनाक है, विस्फोटक है। बट डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन एमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन रहता है, मैं जीत जाऊं तो मैं जीत जाऊं, मैं ये करूंगा। आप देखेंगे संसद भवन में जब लोग अपना डिबेट करते हैं तो लगता है कि आपस में मारपीट भी कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये बहुत ही आपको कंपटीशन रहता है। देयर कंपटीशन टेंड टू बी डिवाइड द सोसाइटी, और कंपटीशन इतना रहता है कि क्या होता है, लोग समाज को भी डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं सपाई हूं, तो मैं बीएसपी का हूं, तो मैं कांग्रेस का हूं, तो मैं आपको बीजेपी की हूं। अगर मैं कोई यादव वर्ग का है तो एक मैं सपा का ही हूँ, मैं उसमें कुछ छोड़ किसी और पार्टी को नहीं दूंगा। अगर बैकवर्ड कास्ट के हैं तो कहेंगे मैं आपको बीएसपी का हूँ। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज इतना मतलब कंपटीशन रहता है कि वे लोग समाज को, वे लोग सोसाइटी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि दूसरे अदर कास्ट के लोगों से क्या करते हैं, मतलब नफरत सी हो जाती है। इफ दे स्टार्ट कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग। हाँ यस, कमेंट नहीं चेक करते हैं आप? क्या बेटा? कमेंट्स आप चेक नहीं करते हैं? हेलो सर, कमेंट्स आप चेक नहीं करते हैं? बट कमेंट्स दो आया है बस, गुड मॉर्निंग ये सब तो आया है, नो सर नो सर। हाँ पूछिए बोलिए। मैं कमेंट देखता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि ज़्यादा मतलब अधिक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कमेंट देखने टाइम थोड़ा सा ये होता है। तो जो भी आपको बात करनी होता है आप ओरल कर लो, पूछ लो सर ये प्रॉब्लम है, सुझा दीजिए, या फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए। कमेंट लिखते हो तो फिर मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा, फिर पढ़ूंगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो गुड मॉर्निंग का मैसेज देख रहा हूँ, आधा मतलब मैक्सिमम लोग गुड मॉर्निंग सेंड किया मैसेज, इसलिए मैं अब देखो आप कमेंट किए हैं कि सर इसलिए राम मंदिर बनना न हो क्योंकि इंडिया में 100 करोड़ हिंदू एंड 30 करोड़ अदर रिलीजियस है। तो अगर आप पीछे से कमेंट करें तो आप ओरल कर लो, या फिर जब क्लास में ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, तो आप उस समय डिस्कस कर लो पर्सनली, या फिर ये साथ में सबका कम्युनिकेशन रहेगा तब भी, ठीक है। क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा जो मैटर है उसको रिकॉर्डिंग का उसको फायदा नहीं होता है। ओके, तो आपको जो भी मैटर बेटा डाउट्स है तो आप ओरल पूछ लिया करो। ओके, कोई भी एनीबडी इफ यू हैव प्रॉब्लम्स प्लीज ओरल मी। ओके, हम बोलिए बेटा अपनी समस्या बोलिए, बताइए आप। साक्षी बताइए आपकी समस्या क्या है, मतलब क्या आपके क्वेश्चन है, डाउट क्या है? समस्या नहीं है कोई, आप बोल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो वही लिखे कि 100 करोड़ हिंदू हैं और 30 करोड़ अदर रिलीजन, इसलिए तो राम मंदिर बना है। देखिए अगर हम बात करें तो अब तो सरकार के खिलाफ बात करनी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ही उसमें इन्वॉल्व है। और जानते हो कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कंट्री है, उसमें कोई भी हिंदू धर्म या कोई भी धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं बन सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे मोदी जी ही खुद गए हैं वहाँ पर, राम मंदिर के भूमि पूजन में पार्टिसिपेट किए हैं और अपनी रोल इम्पोर्टेंट प्ले किए हैं। तो मैं यहाँ बात नहीं करूँगा,
क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग ऐसी बात भड़काऊ नहीं कर सकते हैं। उनको नहीं जाना चाहिए, उनको अपने पार्टी का किसी अदर पर्सन को सेंड करना चाहिए, भाई जाइए हमारा आप रिप्रेजेंटेटिव कीजिए। लेकिन जिस देश की प्रधानमंत्री अगर एक धर्म की बात करे, एक धर्म की प्रचार प्रसार करे, तो ये उस कंट्री को हम सेक्युलर कंट्री नहीं कर सकते हैं। बस में आपको धर्म के मैटर से अलग रहना चाहिए। हमारे संविधान में कहीं भी धर्म की पक्षपात नहीं की गई है। हाँ, आप हिंदू हैं, आप किसी भी धर्म के हैं तो आप धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पावर में हैं, अगर आप मिनिस्टर्स हैं, अगर आप सरकार चला रहे हैं, तो आपको वहाँ जाने का मतलब जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी की सरकार है, पूर्ण मोहम्मद की सरकार है, सरकार जो भी चाहे वो भी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष में कोई मजबूत है नहीं और मेजॉरिटी है। यही तो डेमोक्रेसी की एक कह सकते हैं। रुको मैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक से। तो यही जो पॉइंट्स है बेटा, ये